बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 17 रमज़ान मुबारक मंगल के दिन हस्बुनल्लाह व निअमल वकील का ये खास वजीफा पढ़ने वाला रमज़ान की रहमतों और बरकतों से माला माल हो जाता है। ये वजीफा पढ़ते ही पूरे साल के रिस्क का इंतजाम हो जाता है। पूरे साल की खुशियाँ और खुशहाली आपके नसीब और मुकद्दर में लिख दी जाती है। माह रमज़ान के 17वें रोज मंगल के दिन का ये वजीफा बहुत ताकतवर और मौसर है कि इसे पढ़ने वाला रब करीम से जो भी मांगता है अल्लाह इसके नसीब और तकदीर में लिख देता है। अल्लाह वालों, मंगल के दिन का ये खास वजीफा अब तक सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदल चुका है। सैकड़ों लोग इस वजीफे को पढ़कर बेशुमार फवायद हासिल कर चुके हैं, बेशुमार हाजतें पूरी कर चुके हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी हाजत भी पूरी हो जाए, अगर आप भी अपना नया घर खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, नौकरी के लिए, शादी के लिए, तो माह रमजान के 17वें रोज मंगल के दिन का ये खास वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ें। अगर आप किसी को काबू में करना चाहते हैं, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, किसी को अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहते हैं, तो इसका नाम लेकर या इसकी तस्वीर पर भी आप ये वजीफा, ये अमल पढ़ सकते हैं। अमल का तरीका भी बताऊंगा। याद रखिए कि माह रमजान का महीना सिर्फ रोजे रखने के लिए नहीं है। माह रमजान का महीना अपनी रूह की पाकीज़गी का महीना है, अल्लाह को राजी करने के लिए है, गुनाहों की बख्शिश के लिए है, अल्लाह की रहमत से माला माल होने के लिए है। माह रमजान का महीना अपने ईमान की मजबूती के लिए है, रूह की पाकीज़गी के लिए है। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो माह रमजान की कदर कर रहे हैं? हम तो इस नेकियों के मौसम में पैसा कमाने के चक्कर में पड़े हैं और औरतें घर और बाजारों के चक्कर में पड़ी हैं। खुदारा, माह रमजान की कदर कीजिए। ये दिन, ये वक्त, ये लम्हे बहुत कबूलियत के हैं। माह रमजान बहुत तेजी से गुजर रहा है। ये रातें भी कबूलियत की हैं, ये दिन भी कबूलियत के हैं, ये लम्हे भी कबूलियत के हैं। माह रमजान के महीने में आज 17 रमजान मंगल के दिन का जो खास वजीफा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये ऐसा कामल, ऐसा मुजर्रब, ऐसा ताकतवर वजीफा है कि इसे करने वाला जिस हाजत की नियत करके बैठता है, रब्बे काबा के सामने जो मुतालबा रख के बैठता है, अल्लाह के सामने जो मुराद लेके बैठता है, अल्लाह मुसल्ला छोड़ने से पहले पूरी फरमा देता है। सवाल ये है कि क्या हम माह रमजान के महीने में अल्लाह को राजी कर सके? सवाल ये है कि क्या हम माह रमजान की रातों में इबादत कर रहे हैं? क्या हम माह रमजान के महीने में रोजे के साथ साथ सदका खैरात कर रहे हैं? माह रमजान के महीने में अल्लाह हर इंसान के रिस्क को बढ़ा देता है और साथ ही सदका खैरात करने की तौफीक अता फरमाता है। और जो लोग माह रमजान के महीने में सदका खैरात करते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, अल्लाह इनके माल में, जान में बरकत अता फरमाता है। और जो लोग सदका खैरात नहीं करते, जो लोग अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, फिर इनका रिस्क कम हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है। अगर आपको लगता है कि आपका रिस्क पहले से कम हो रहा है, आपका कारोबार बंद हो रहा है, आपके घर में बेबरकती आ रही है, आपके काम होते होते रह जाते हैं, तो माह रमजान के महीने में अल्लाह वालों के लिए निशानियां हैं। अगर आपको ऐसी कोई भी निशानी जाहिर होती है तो आप माह रमजान की 17 तारीख मंगल के दिन इस वजीफे को एक बार पढ़ के देखें और रब करीम से अपनी हाजत को लेके, अपनी मुरादों को लेके मांग कर देखें। वो बड़ा रहमान है, बड़ा करीम है। जब देने पे आता है न शक्लें देखता है, न अमाल देखता है, छप्पड़ फाड़ के अता फरमाता है। हमें मांगने का तरीका नहीं आता। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज आपको जो वजीफा बताने जा रहा हूँ, ये वजीफा पढ़ने की देर है। आप रब करीम से जो भी मांगेंगे, आपकी हाजत भी पूरी होगी, आपकी मुरादें भी पूरी होंगी और सबसे बढ़कर अल्लाह भी राजी हो जाएगा। आज तक होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, हम वजीफा देख के पढ़ते हैं या किसी ने बता दिया तो वजीफा पढ़ लेते हैं, फिर कहते हैं कि वजीफे का फायदा नहीं होता। अल्लाह वालों, जो अल्लाह वालों के खास अमाल होते हैं, इन्हें इन्हीं के तरीके से पढ़ा जाए तो बेशुमार फवायद होते हैं। आज मैं अपने भाइयों को, अपनी बहनों को जो वजीफा बताने जा रहा हूँ, अगर कोई बंदा पाकिस्तान से है, सऊदी अरब से है, इंडिया से है, बांग्लादेश से है, नेपाल से है, मस्कत, अमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, माह रमजान के 17वें रोज मंगल के दिन ये वजीफा पढ़ो। आज मंगल के दिन नए हफ्ते का आगाज होते ही नई जिंदगी का आगाज चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी से गुर्बत निकल जाए,
तंग दस्ती निकल जाए, दर दर की ठोकरें निकल जाएं, लोगों के ताने निकल जाएं, मुश्किलात और परेशानियों से जान छूट जाए, तो मेरे प्यारे भाइयों अल्लाह की राह पे आ जाओ, अल्लाह के रास्ते को इख्तियार करो, अल्लाह के सामने झुक जाओ। आज 17वें रोज मंगल के दिन का ये खास वजीफा पढ़ लो। ये वजीफा फकीर भी पढ़े तो अल्लाह बादशाही अता फरमाता है। हम तो फिर अशरफुल मखलूकात हैं, अल्लाह के हबीब की उम्मत हैं। आज इस उम्मत के पास मौका है कि हम अल्लाह से अपनी हाजतों को पूरा करा सकें। दोस्तों माह रमजान निस्फ गुजर चुका है, आज आधा रमजान गुजर चुका है और आज 17 रमजान मंगल का दिन है। आज आपके पास मौका है। आज अगर कोई बे औलाद है, औलाद के लिए पढ़े। जो लोग बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए पढ़ें। परेशान हैं, बड़े बड़े वजीफे पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी सफारिशें करवाते हैं, दिन रात मेहनत के बावजूद आपको नौकरी तक नहीं मिल रही, तो आज 17 रमजान मंगल के दिन नौकरी के लिए ये वजीफा पढ़ोगे तो बेहतरीन नौकरी भी मिल जाएगी। अगर आपकी बेटियां जवान हैं, रिश्ते नहीं हो रहे, माँ बाप बच्चों के रिश्तों के लिए परेशान हो जाते हैं, रिश्तों के लिए पढ़ोगे तो बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा हो जाएंगे। प्यारे भाइयों, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, मोहब्बत के लिए भी आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। यानी कि इस वजीफे को कामल वजीफा इसलिए कहा जाता है कि ये वजीफा किसी खास मकसद या नियत के लिए नहीं है। आप जिस मकसद या नियत के लिए पढ़ेंगे, अल्लाह आपको आपके मकसद में, आपकी नियत और आपकी मुराद में कामयाबी अता फरमाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, आपके पास जो भी परेशानी है, जो भी तंग दस्ती है, आपने 17 रमजान मंगल के दिन का ये खास वजीफा एक बार मेरे बताए गए तरीके से पढ़ना है और इंशाअल्लाह ये वजीफा सिर्फ एक बार पढ़ने से पूरे साल के रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाएगा। जो लोग माह रमजान के महीने को अब तक लापरवाही में गुजार रहे हैं, जिन लोगों ने माह रमजान के महीने की अब तक कदर नहीं की, वो दुनिया के तमाम काम छोड़ के अब माह रमजान की 17 तारीख मंगल के दिन का ये खास वजीफा लाजमी पढ़ें। तो आइए नाज़रीन कराम, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा इंशाअल्लाह। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है, ताकि आपको अमल का तरीका भी समझ आ जाए। अमल को पढ़ना कैसे है, किस वक्त पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एक एक नुक्ता इसी बंदे को समझ में आएगा जो वीडियो मुकम्मल देखेगा। जो मेरी बहनें वीडियो को स्किप या काट के देखती हैं, वो जल्दी में कोई एक नुक्ता भी मिस हो जाए तो फिर वजीफे का तासीर खत्म हो जाती है या फिर ना होने के बराबर हो जाती है। इसलिए अल्लाह वालों, 17 रमजान मंगल के दिन आप ये वजीफा सुबह सहरी का वक्त भी पढ़ सकते हैं, फजर के बाद पढ़ लें, जोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर के बाद पढ़ लें, अफ्तारी के वक्त पढ़ लें, इशा के बाद पढ़ लें। यानी पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। जब आपको वक्त मिल जाए, आप दुकान पर हैं, दुकान पे पढ़ लें, दफ्तर पे हैं, दफ्तर में पढ़ लें, सफर पे पढ़ लें, चलते फिरते पढ़ लें। आपने माह रमजान की 17 तारीख मंगल के दिन ये वजीफा सिर्फ एक बार मेरे बताए गए तरीके से लाजमी पढ़ना है। इंशाअल्लाह ये वजीफा पढ़ने वाला आज रब करीम से जो भी मांगेगा, अल्लाह इसकी हर हाजत पूरी फरमाएगा। अमल का तरीका बताने से पहले आज माह रमजान के 17वें रोज मंगल के दिन की खुसूसी दुआ करता हूँ। जो लोग इस दुआ में शामिल होना चाहते हैं, मैं दुआ करता हूँ, आपने आमीन जरूर कहना है। पता नहीं किसकी आमीन अल्लाह को पसंद आ जाए, अल्लाह को किसकी अदायगी पसंद आ जाए और हम सब की हाजतें पूरी हो जाएं, हम सब के बेड़े पार हो जाएं, हम सब के बिगड़े काम समझ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मेरे मालिक मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शानी करीमी का वास्ता। माह रमजान का दूसरा अशरा जारी सारी है। इस बख्शिश के अशरे में आज मंगल के दिन हम सब के कबीरा और सगीरा गुनाहों की बख्शिश फरमा दे। ऐ मेरे मालिको मौला, हम जो गुनाहगार हैं, बदकार हैं, चुगलखोर हैं, कीना परवर हैं, गीबत करने वाले हैं, ऐ मेरे मालिको मौला, तू हम सब के गुनाहों को बेहतर जानता है। आज हम सब के कबीरा और सगीरा गुनाहों की बख्शिश फरमा दे। बेशक हमारे गुनाह बड़े हैं, लेकिन मेरे मौला तेरी रहमत बहुत वसी है। आज अपने प्यारे हबीब की दुआ को कबूल और मंजूर फरमा ले।
آج سب کی بخشش فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا آج جو کوئی بے روزگار بیٹھا ہے، اے میرے مالک و مولا میرے تمام بھائیوں کو بہترین روزگار عطا فرما دے۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، میری بہنیں رشتوں کے لیے پریشان ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا تیرے ایک کن کے محتاج ہیں، لوگ قرض دار ہیں، جو میری بہن بھائی آج قرض دار بیٹھے ہیں، مولا کریم اپنے پیارے حبیب کے صدقے قرض دار کو قرض سے خلاصی عطا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا آج جو بے اولاد ہیں، اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ہم بھیکاری ہیں، فقیر ہیں، تیرے در کے مانگنے والے ہیں، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے میرے مالک مولا جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، خصوصاً بیت المقدس اور کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما اور کفر کو نیست و نابود فرما، آمین یا رب العالمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیں، دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ توجہ کیجیے گا، اب عمل کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم ہے، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کے دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ جائے گا تو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔ آج ماہ رمضان کی 17 تاریخ منگل کے دن کا یہ وظیفہ بہت مجرب ہے، یہ کامل وظیفہ ہے، یعنی آپ اس وظیفے کو جس مقصد کے لیے پڑھیں گے اللہ اس مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ قبلہ رخ بیٹھ کے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، کم از کم 3 بار لازمی پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، آپ درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا 3 بار ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے کسی نہ کسی حاجت کے لیے، کسی نہ کسی مراد کے لیے پڑھتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی وظیفہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ نہ پڑھا جائے وظیفے کا فائدہ نہیں ہوتا، اور آپ نے درود پاک کے بعد اپنے مقصد کی نیت لازمی کرنی ہے۔ آپ کا مقصد چھوٹا ہے، بڑا ہے، ناممکن ہے، یاد رکھیے گا کہ آج آپ کسی بندے سے نہیں مانگ رہے جو آپ کو انکار کر دے گا، جو آپ کو منع کر دے گا۔ آپ رب کریم سے مانگنے بیٹھے ہیں جو خزانوں کا مالک ہے، جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، جس کے رزق میں، جس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ آج جس کو گھر چاہیے گھر مانگ لے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے۔ میرے بہن بھائیوں آپ کو جو بھی چاہیے اپنے اپنے الفاظ میں اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ والوں کے کامل اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ آپ نے سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے۔ جب آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، یہ صدا عرش لائق کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میں شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہوں۔ اگر آپ اللہ کا پسندیدہ بننا چاہتے ہیں، آپ اللہ کا لاڈلا بننا چاہتے ہیں، آپ اللہ کا قریبی دوست بننا چاہتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین پڑھیں۔ الحمدللہ رب العالمین ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہوئے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ شکر کرنے والے کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں برکت عطا فرماتا ہے۔ کامل وظیفے کی پہچان یہ ہے کہ جب بھی اللہ والوں نے کامل وظیفہ پڑھا پہلے اللہ کو راضی کیا، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ڈائریکٹ اپنا وظیفہ پڑھتے ہیں کہ اے اللہ یہ چاہتا ہوں، وہ چاہتا ہوں۔ کامل وظیفے کی پہچان یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین 11 بار پڑھ کے اللہ کے قریب، اللہ کا دوست بننے کے بعد، اللہ کو راضی کرنے کے بعد جب اللہ راضی ہو جائے گا اب رب کریم سے جو بھی مانگو گے اللہ آپ کی ہر حاجت کو پوری فرمائے گا۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے۔ جب دینے پہ آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے،
छप्पड़ फाड़ के अता फरमाता है। अब आपने दूसरे नंबर पर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ना है। ये वजीफा इतना कामिल है कि मैंने आपकी आसानी के लिए आपको स्क्रीन पर दिखा दिया है, ताकि आपको पढ़ने, पढ़ाने या सुनने सुनाने में किसी भी तरह की गलती या कोताही ना हो सके। इस आयत मुबारका को पढ़ने वाला रब करीम से जो भी मांगता है, बिना मांगे अल्लाह इसकी हाजत पूरी फरमाता है। और इस वजीफे की तासीर और ताकत यह है कि मंगल के दिन इस आयत मुबारका को पढ़ने की देर है। आप ये वजीफा सुबह पढ़ेंगे, अल्लाह शाम तक आपकी हर हाजत को पूरी फरमाएगा। मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जो मजबूर हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, आप किसी मुकदमे में फंस चुके हैं, किसी बीमारी में हैं, किसी परेशानी में हैं, जल्दी अपने हक में बेहतर फैसला करवाना चाहते हैं, कहीं रिश्ते की बात चल रही है, आप चाहते हैं कि ये रिश्ता हो जाए, तो रिश्ते के लिए आप ये वजीफा पढ़ें। यानी आप किसी भी मकसद में जल्दी कामयाबी चाहते हैं, फौरी हाजतों को पूरा करवाना चाहते हैं, फौरी माला माल होना चाहते हैं, तो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़े। देख के पढ़ लें, जुबानी पढ़ लें। आपने आयत मुबारका को सिर्फ 11 बार पढ़ना है और 11 बार इस आयत मुबारका को पढ़ते हुए अल्लाह वाले फरमाते हैं कि इस कामल वजीफे को पढ़ते हुए अगर कोई बंदा 11 हाजतों की नियत करके बैठे, 11 मुरादों को लेके बैठे, 11 ख्वाहिशों को लेके बैठे, तो 11 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते ही 11 की 11 हाजतें भी पूरी हो जाएंगी, 11 की 11 मुरादें भी पूरी हो जाएंगी। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आज माह रमजान की 17 तारीख मंगल के दिन का आप ये खास वजीफा पढ़ के देखें। वजीफा आप पढ़ेंगे, लेकिन आपके साथ साथ आपकी नस्ल भी बाद हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह वाले फरमाते हैं कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील इस कुरानी आयत का लफ्जी मानी है कि अल्लाह हर चीज पे कादिर है और वो बेहतरीन कारसाज है। जब कोई बंदा माह रमजान के महीने में रोजे की हालत में इस बात का इकरार करता है कि बेहतरीन कारसाज अल्लाह की जात है, मेरे लिए मेरा रब ही काफी है। अल्लाह फरमाता है इस फानी दुनिया में जहाँ जादू जिन्नात करने वाले, जहाँ आमल पीर फकीर हर जगह हर गली कूचे में मौजूद हैं, ये फरिश्ते हैं जो अल्लाह को हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील से पुकार रहे हैं, इस बात का इकरार कर रहे हैं कि मेरे लिए मेरा रब ही काफी है। फरिश्ते उस बंदे का नाम अर्श-ए-लाए पे रब के सामने पेश करते हैं और बताते हैं कि ऐ मेरे मालिक मौला, तेरा फला बंदा तुझे याद कर रहा है, फला बंदा तुझे इस हाजत के लिए पुकार रहा है। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैं इस बंदे से राजी हूँ, ये जो भी मांगता है जाओ इसकी हर हाजत को पूरा कर दो। फिर आसमान से फरिश्ते जमीन पर आते हैं, मांगने वाले को बांटने वाला बना जाते हैं। जिस हाजत जिस मकसद के लिए नियत करके बैठोगे, आज इस आयत मुबारका को 11 बार पढ़ेंगे, अल्लाह आपकी नस्लों की और आपकी आने वाली तमाम परेशानियों को गैब से खत्म फरमा देगा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 1 बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 2 बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को 11 बार पढ़ना है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 11 बार ये वजीफा पढ़ते ही अल्लाह वाले फरमाते हैं कि गैब से फरिश्ते आपकी मदद को आते हैं। अगर आपका ये वजीफा मुकम्मल होते ही जिस्म हल्का महसूस हो, आपको लगे कि आपके करीब से कोई गुजर गया है, या आपको यूं महसूस हो कि आपका जिस्म लर्ज गया है, तो समझ लीजिए कि कबूलियत हो चुकी है। 11 बार ये आयत मुबारका पढ़ने के बाद वो लोग जो इज्जत चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि हम जहां बैठे हमारी इज्जत हो, हम हर कोई हमें इज्जत की निगाह से देखे, आप किसी को काबू में करना चाहते हैं, किसी को अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहते हैं, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, तो आज या वदूदू या अजीजू पढ़ने की देर है। आप जिसका नाम लेके ये वजीफा पढ़ेंगे, अल्लाह उसके दिल में ऐसी मोहब्बत डालेगा कि वो अपने माँ बाप से लड़ जाएगा, दुनिया वालों से लड़ जाएगा, लेकिन आपसे मोहब्बत का इजहार करेगा, दुनिया के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, आपसे शादी भी करेगा। अगर आपकी कहीं रिश्ते की बात चल रही है, आप चाहते हैं कि ये रिश्ता आपका हो जाए, तो आपने ये वजीफा इसका नाम लेके पढ़ना है, या वदूदू या अजीजू। मैंने पहले बताया कि आज 17वां रोजा मंगल का दिन है और मैं आपको जो वजीफा बताने जा रहा हूँ ये बड़ा ही कामल मुजर्रब वजीफा है। इसे कामल वजीफा इसलिए कहते हैं कि जिससे हर दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, हर मकसद, हर मुश्किल, हर परेशानी से निजात मिल जाए। इस कामल वजीफे को आपने किसी से नहीं छोड़ना। ये कैसा अमल है कि एक बार करने से मकसद जितना मर्जी बड़ा हो पूरा होके रहेगा। या वदूदू या अजीजू मिला के पढ़ा तो 1 बार हो गया, या वदूदू या अजीजू मिला के पढ़ा तो 2 बार हो गया, या वदूदू या अजीजू मिला के पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या वदूदू या अजीजू
ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ عورت جس کا نام لے کے یہ وظیفہ پڑھے گی، اپنی اولاد کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے بھائی کے لیے اس بندے کی قسمت کے بند تالے کھل جائیں گے۔ مائیں اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ یا ودودو یا عزیزو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھتے ہی جیسے ہی وظیفہ مکمل ہو، بغیر کسی سے بات کیے آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا، کیونکہ آپ اور میں جانتے ہیں کہ اول و آخر درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ مکمل ہوتا ہی نہیں۔ اول و آخر درود پاک پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، آنکھوں میں آنسو لے کے مانگے، روتے ہوئے تڑپتے ہوئے گر گڑا کے مانگے، انشاءاللہ اللہ آپ کی ہر نیک اور جائز حاجت کو پوری فرمائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔